त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् कोविड-19 ने पूरे देश को घेर रखा हुआ है और पूरा भारत उसकी चपेट में है। वहीं हर तरफ मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरा देश का एक एक परिवार अपना योगदान दे रहा है कि जल्द से जल्द इस कोविड-19 तोड़ना है। उसके चलते अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान कम से कम दिक्कतें आएँ। उन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहज योग के अधिकारी हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन भी लोगों को सेवाएं दी जाती हैं और पूरी जानकारी भी दी जाती है कि किस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान हम घर बैठकर मेडिटेशन कर कर या फिर कुछ इस तरह की चीज़ों का पालन कर कर जिनके द्वारा हमें अभी जानकारी दी जाएगी, वो हमें बताएंगे कि हम किस प्रकार से मेडिटेशन कर कर योग करके या फिर अच्छी डाइट लेकर अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके चलते कोविड-19 की जो महामारी है उससे हमें निजात मिल सके। आइए उनसे बात करते हैं। सर, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ से हम कोविड-19 को हरा सकते हैं या फिर मेडिटेशन करना और योग हमारे लिए कितना लाभदायक है। पहले तो नमस्कार आपको जी। हम बताना चाहेंगे सहज योग आज का महायोग है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा इन्होंने 5 मई 1970 में इन्होंने ये शुरुआत की थी नारगोल से जी। तो सहज योग जो है सभी धर्मों का सार है जी। सनातन धर्म में सहज योग को कुंडलिनी शक्ति जो कहा है जी। ये कुंडलिनी जो शक्ति है हमारी, ये जब इसको अंदर की इंटरनल जागृति के लिए है, ये अब जागृत होती है, जो सभी चक्रों जितने भी हैं ये सभी चक्रों को भेजते हुए अपने ब्रह्मरंध्र को भेजती है। ये परमात्मा से योग घटित होता है। सहज में आसान, योग में जुड़ना, जो हमारे साथ जमी हुई परमात्मा की शक्ति है उसको सहज योग है। हमारे हर इंसान के अंदर ये परमात्मा की शक्ति है, इसकी जागृति है। हर धर्म में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आप खुदा को नहीं पाओगे। उसमें रूह कहा गया है और रूहानी ताकत और बुराक जी, जब ये जागृत होगी तो ये उस अल्लाह से मिलेगी। और जब ये जागृत होती है आपके हाथों से ठंडी हवा बहेगी, वो परम चैतन्य होता है, तो वो आपको महसूस होगी। सत्य और असत्य का आपको एहसास करवाएगी ये। और जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है सुरती, जब ये सुरती है और सहस्त्रार को इसको ऊपर 10वां द्वार जी, तो ये हर धर्मों में कहा गया है। बाइबल में होली गोस्ट कहा गया है। ये कई हजार साल पहले ही बताया हुआ है। अपनी अंदर की ही जागृति, जब तक आपके अंदर की जागृति होगी, जैसे जागृति होगी, ये 7 हमारे चक्र होते हैं, 3 जो लेफ्ट राइट और चैनल होते हैं। लेफ्ट होता है ये पास्ट का होता है, और राइट साइड जो होती है ये फ्यूचर की होती है, और प्रेजेंट जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये 7 हमारे जो चक्कर होते हैं, जब जैसे ऐसे चक्कर को भेजते हुए अपने ब्रह्मरंध्र को तालु भाग से जब कनेक्टेड होती है, तो ये सभी जिस किस्म की भी बीमारी है, वायरस है या कुछ भी है, हर चक्कर के रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको ये ठीक होते जाते हैं। और यानी कि योग की अगर बात करें, मेडिटेशन की अगर बात करें, तो कितना लाभ मिलेगा इस वक्त कोविड-19 की जो महामारी है उसके लिए? अभी इस पे जैसे आप ध्यान करेंगे, लॉकडाउन में जैसे गवर्नमेंट के संदेश अनुसार जैसे हम चल रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बोला है कि हमें कलेक्टिव नहीं कर सकते हैं, तो हमने ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है जी। पूर्णा प्रतिष्ठान से चल रहा है, उसके हमारे टोल फ्री नंबर हैं, वो बता देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कनेक्ट करके घर बैठे ही ये सब कार्य महसूस कर सकते हैं। ये सत्य और असत्य फील जो वाइब्रेशंस हैं ये फील कर सकते हैं। और आपको ये 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ध्यान करना है। जब आप ध्यान करोगे आपको 7-8 दिन में
पता चल जाएगा कि हमें कितना रिलैक्स मिला है। जितना भी स्ट्रेस हो रहे हैं या जैसे भी परेशानियां हैं, सब ठीक हो जाती हैं इसके जागृति होने से। जी जी। तो मैं ये टोल फ्री नंबर भी दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9971729894। ये नंबर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 9971729894। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जितनी भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। साथ ही मैं आपको एक टोल फ्री नंबर भी बताऊंगा जिससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और वो टोल फ्री नंबर है 180030700800। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 180030700800। इसके बाद हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए ताकि हम अपना इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि जो मौजूदा हालात हैं, डॉक्टर द्वारा भी कहा जा रहा है और WHO की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कम से कम बना रहे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आहार इन दिनों हमें लेना चाहिए ताकि हमें अपना इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग रख सकें। इसमें खाने के लिए तो साधारण ही खाना भोजन होना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल भोजन ही होना चाहिए इसमें जी। हाँ, इसमें जिस तरह आप घर में खाते हैं सिंपल, मतलब ज़्यादा ही नहीं है चिकन खाओ या वो खाओ, इस तरह की चीज़ें खाने से भी वो ठीक नहीं है। जी, आपको बताना भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से WHO की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें ये कहा गया कि आप सुबह लेमन टी ले सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस तरह के आहार हमें लगातार लेने हैं। फ्राइड्स हमें फ़िलहाल अवॉइड करना है और नॉन वेज के लिए सख्त तौर पर कहा गया है, मेडिकल की तरफ से ये कहा गया कि हमें नॉन वेज नहीं खाना, यानी कि आधा पका हुआ मीट नहीं खाना हो। और जितनी भी गाइडलाइंस WHO की तरफ दी गई हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉलो भी करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए इनके पास दोबारा जाएंगे और उनसे बात करेंगे। सर, और आप मुझे बताएं कि कितने अभी तक आपके भारत की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि भारत के बाहर भी आपके बहुत सारे आश्रम्स हैं, अगर हम भारत की बात करें तो कितने हैं, या फिर अगर हम जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में किस तरह के यहाँ पर आपके आश्रम चलाए जाते हैं, और ऑनलाइन आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन लोगों को जानकारी दी जा रही है। जैसे PM मोदी द्वारा भी कहा गया था कि जितने भी गुरु हैं, जितने भी धर्म के गुरु हैं, वो अपने फॉलोअर्स को, जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्हें ऑनलाइन ही लोगों को बताएं कि किस प्रकार से हमें इस कोविड-19 की महामारी से लड़ना है। अभी हम जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से अभी 26-27 दिन हो गए हैं ना लॉकडाउन के, तो हमें ऑनलाइन पूर्णा से प्रतिष्ठान से सुबह ध्यान होता है 5:30 से लेके 1 घंटे का, और शाम को 7 बजे होता है। और न्यूज़ सीकर के लिए हमें 5:30 बजे 5 बजे का रखा हुआ है ध्यान, और टोल फ्री नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तान में जो इसके सेंटर हैं 3000 से ऊपर हैं जी। और अब जो लाइव जो चल रहा है 70 कंट्रीज़ जो इसको ऑनलाइन जो मेडिटेशन जो कर रहे हैं इस पर। तो अभी अगर हम जम्मू से कहें तो जम्मू में हमारा ऐसे सेंटर लगता था एवरी संडे 10 o'clock ब्राइट कैंडल स्कूल भगवती नगर में। अभी जब से गवर्नमेंट के सेंटर केंद्रीय सरकार से द्वारा जैसे संदेश अनुसार हम ऑनलाइन ही सिस्टम करके सभी अपने अपने घरों में ही इसके मेडिटेशन कर रहे हैं, और नए साधक भी बहुत जुड़ के उनको बहुत लाभ हो रहा है, और अधिक से अधिक लाभ होगा इससे। जितना आप करके देखिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें परमात्मा को पाने के लिए किसी किस्म का पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसको सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट अगर ध्यान करते हैं, जैसे भी आपको उचित समय लगता है, इसमें कंडीशन नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। एक जानकारी आपको और भी बता दें, सहयोग की तरफ से जब से लॉकडाउन 1 था और अब लॉकडाउन 2 के चलते भी हर दिन उन मजबूर लोगों की मदद भी की जाती है, उन्हें भोजन दिया जाता है, और कहा गया है सहयोग की तरफ से कि जब तक लॉकडाउन है तब तक वो उन लोगों की मदद करते रहेंगे। जिस प्रकार से सरकार द्वारा भी कहा गया कि कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा, उसके चलते इनके द्वारा भी हर एक मुमकिन कोशिश रहती है कि हर एक ज़रूरतमंद की इस वक्त वो ज़रूरत की जाए। हालांकि बाकी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देंगे उन लोगों को जो अभी भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वायलेशन कर रहे हैं।
अगर हम रेड जोन की बात करें तो जम्मू में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको रेड जोन घोषित किया गया है। श्रीनगर की भी बात करें तो वहाँ पे भी रेड जोन घोषित किया गया है। लेकिन आपकी तरफ से क्या ऐसा मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए कि जो अभी भी घरों पे नहीं बैठ रहे, जबकि पूरे देश को कोरोना ने चपेट में लिया हुआ है और हर एक इंसान अपनी तरफ से अपना योगदान भी दे रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी भी रेड जोन का या फिर लॉकडाउन 2 का अभी भी वॉयलेशन कर रहे हैं? उनको सभी से यही गुजारिश है कि ये सभी घर ही बैठें, जैसे सरकार ने आदेश दिए हैं उनका पालन करें और उनकी हेल्प करके जो जल्दी से जल्दी इस कोरोना को हम भगा सकेंगे जी। तो जैसे हम मेडिटेशन के लिए बोल रहे हैं करने के लिए, ये अगर आप घर पे किसी भी तरीके से मतलब बैठा नहीं जा सकता है तो ऑनलाइन जो टोल फ्री नंबर दिए हैं इस पर कॉल करके आप समझिए कैसे करना है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप बिज़ी हो जाओगे, आपका जो स्ट्रेस है वो माइंड का वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं लगती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो आज का दौर चल रहा है उसके लिए सहयोग बहुत ही लाभदायक है। ये जी। हर बीमारी के लिए, हर लिहाज के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है, दिखावापन नहीं है, इसमें जो कुछ भी है इंटरनल है। हर धर्मों में कहा गया है जो कुछ है अपने अंदर ही है। जो भी शक्ति जो आपकी अंदर की है, कुंडलनी शक्ति है, रूहानी ताकत है, सुरती है, होली गोस्ट है, ये शंकराचार्य ने सलीलम कहा था, ठंडी ठंडी हवा, ये आपके हाथों में बहती है। जब आपका रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार, जैसे आपको आत्म साक्षात्कार होता है उसके बाद ही आप ये सब जानकारी आगे समझ सकते हैं आप। तो जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, तो तब तक आपको ये इंटरनल अपने आप को देखने की शक्ति नहीं प्रदान होती। अंत में एक सवाल आपसे और मैं करना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल है, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते, हालांकि खुद को भी समय नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जो अभी भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने परिवार को, खुद को समय नहीं देते और कहीं ना कहीं भाग दौड़ की ज़िंदगी है? लगता नहीं है कि हम अगर अपनी भी बात करें तो हम लोग सुबह निकलते हैं और शाम को घर आते हैं, तो कहीं ना कहीं शाम को आने के बाद भी जहन में ही होता है कि कल हमें किस तरह की असाइनमेंट्स करनी है, हमें कैसे काम करना है। तो क्या लगता है कि मेडिटेशन कितनी ज़रूरी है, योग करना कितना ज़रूरी है? ये सबसे बहुत ही ज़रूरी है सहयोग। जैसे हम घर से भाग दौड़ से आते हैं, जैसे आप ये करोगे, इसमें आप बताने की अगर हम अभी बैठेंगे इस बात पे चर्चा करने के लिए, ये ख़त्म नहीं होगी। इसमें हर चीज़ का वो है सॉल्यूशन है। हाँ, बच्चों को भी टाइम दे सकोगे आप जब सहयोग करोगे। जब करना करके देखो, 15 दिन करके देखो, उसके बाद आप खुद ही खुद बदले हुए पता चलोगे। घर से टाइम भी मिल जाएगा आपका सारा कुछ। जो हमारे ये चैनल है, ये लेफ्ट चैनल जो है हमारा, ये पास्ट को दिखाता है, और जो राइट चैनल है इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, और ये लेफ़्ट चैनल कहा गया है। ये राइट चैनल है जो ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को दर्शाता है, और इसको पिंगला नाड़ी कहा गया है। और जो सेंटर प्रेजेंट में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ये प्रेजेंट में है। तो जब हम लेफ़्ट राइट में ही रहते हैं, जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी भी जब गाड़ी या मोटर जो कुछ भी चलाते हैं, जब बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है, तो जब तक हमारा बैलेंस नहीं होगा, हमारे बॉडी का बैलेंस भी हमारे इसी अंदर से ही है। ये सब क्रियाएं जो जितनी भी हैं, ये सब ट्रीटमेंट वगैरह जो माता जी द्वारा बताए गए हैं, बैलेंस कैसे होना है, ये सब सहयोग में सब कुछ मिलता है। सहयोग में हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं जी। गुरु कौन है? जो ब्रह्मांड को जाने। तो ये हम अपने आप को जानने की शक्ति होती है, अपने डॉक्टर हम खुद हो जाते हैं। ये सहयोग में सब कुछ है। आप करके देखो, सहयोग में इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा कहने के। एक सहयोग ही एक ऐसी चीज़ है, कई हज़ारों साल ये लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है, आदि शक्ति आएगी और ये कार्य होगा जी। तो ये कलयुग में ये कार्य हुआ है। तो तत्क्षण जब पूछा किसी ने कि परमात्मा कल कैसे मिलेंगे, वो तो बोला कि तत्क्षण में मिल सकते हैं। सहयोग में परमात्मा से मिलना है तो तत्क्षण में मिल जाए। जब वो आपकी जागृति होती है, कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो आप परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। और आपके हाथों में ये ठंडी ठंडी, मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब क़यामत आएगा आपके खिलाफ आपके हाथ गवाही देंगे और आपके अंदर से आपकी सारी शरीर आपका बोलेगा। तो ये उस समय आ चुका है,
ये सहयोग में बताया गया कि ये लास्ट जजमेंट है। जी। तो ये अभी समय आया हुआ है, तो ये आप पा लीजिए। ये बहुत किस्मत की बात है जिसको मिलता है ये सहयोग, तो इसको बहुत ही लाभदायक है। ये हर बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए सहयोग करना बहुत ही लाभदायक है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दर्शकों को दी। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की चेन को हमें जल्द से जल्द तोड़ना है, और जिस प्रकार से जो गाइडलाइंस सर के द्वारा भी हमें दी गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, योग करना है और अच्छी डाइट लेनी है, जिससे अपना इम्यून सिस्टम हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि इस कोविड-19 से हम जल्द से जल्द मुक्त हो सकें। अतुल गुप्ता, A to Z न्यूज़, जम्मू।